हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक टेक एंड नॉन टेक वीडियोस। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ कंप्यूटर जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो आईएएस, यूपीएससी, स्टेट पीएससी और स्टेट्स के सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, रेलवे और बैंक्स में भी पूछे गए हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन से, कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं कहलाते हैं तो उसको एंड यूजर बोलते हैं। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, एसबीआई क्लर्क 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर कहलाता है डिजिटल डिवाइड। कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है, ये इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों, कंप्यूटर की विशेषता सोचने की क्षमता नहीं है, उसमें अंडरस्टैंडिंग की क्षमता नहीं है। ठीक है। कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूरा रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। ठीक है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है मलप्पुरम, केरल। ठीक है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप देख और छू सकते हैं? तो वो है हार्डवेयर। ठीक है। कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ यह है कि कंप्यूटर तेज गणना करते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। ठीक है। बैंकिंग लेनदेन में ईसीएस का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, 2007 का क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं ईयर वाइज। नेक्स्ट देखेंगे। अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को कहते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है। आईबीपीएस क्लर्क में पूछा गया था दोस्तों, ये 2017 का क्वेश्चन है। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है कर्मचारी का पता। ठीक है। वर्कर का एड्रेस है। ठीक है। कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है जिसे कहते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है। देखिए दोस्तों, कोई हम इनपुट देते हैं तो प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद हमको आउटपुट मिलता है। ठीक है। तो वही है, कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है, उसे प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डाटा को। ठीक है। डाटा कच्चे तथ्यों रॉ फैक्ट का अर्थ ही निरूपण है, जबकि इंफॉर्मेशन क्या है? अर्थ रूप से व्यवस्थित डाटा है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम होता है आउटपुट। कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य है डाटा को सूचना में बदलना। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। ठीक है। ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे आपको याद भी रहेगा। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं को डाटा इनपुट करने देते हैं। ठीक है। प्रयोक्ताओं मतलब यूजर को। ठीक है। कंप्यूटर का प्रमुख कार्य है डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना तथा स्टोर करना। ठीक है। विश्लेषण मतलब असेसमेंट। ठीक है दोस्तों। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है कंप्यूटर। ठीक है। ये कंप्यूटर की डेफिनेशन हो गई है दोस्तों। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। ठीक है। कंप्यूटर के अंदर जो भी कोई
कोई भी जो लगा हुआ रहता है वस्तुएं, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के बुनियादी कार्य है डाटा को एक्सेप्ट करना, डाटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करना, डाटा को सूचना को स्टोर करना और सूचना का विश्लेषण करना, ठीक है। तो ये इसके कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन है, चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है अंकों को, अक्षरों को, चिन्हों को, उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों, अल्फा न्यूमेरिक डाटा में ये सभी डिजिट्स भी रहेंगे और आपके जो अक्षर रहेंगे, लेटर्स, और ये साइन सभी यूज़ किए जाते हैं अल्फा न्यूमेरिक डाटा में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। कंप्यूटर के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसमें से हमको सिलेक्ट करना है कि ये सही है या गलत है। तो आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, ये सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, हाँ है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, बिल्कुल है। कि हम पासवर्ड डाल देंगे तो कोई हमारा जो डाटा रहेगा उसको कोई नहीं देख पाएगा। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है, हाँ ये कभी कभी वायरस से संक्रमित हो जाता है। तो इसमें हमारे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। सभी चारों इसमें आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, CAD केट का संक्षिप्त नाम है कॉमन एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कॉम्प्लेक्स एडेड डिजाइन, कम्युनिकेशन एडेड डिजाइन। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है। तो कंप्यूटर है ये सब, ये काम कौन करता है? कंप्यूटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? जल्द निर्णय लेने की क्षमता, ये तो है उसमें। गोपनीयता भी है उसमें। बुद्धिहीन, बिल्कुल बुद्धिहीन भी है वो, क्योंकि उसमें सोचने की और समझने की क्षमता नहीं है। विविधता, तो ये भी है उसमें। रैंडमनेस, तो इसमें दोस्तों ये चारों उसमें ये गुण हैं, लेकिन बुद्धिहीन ये एक उसका दोष भी है, ठीक है। तो ये आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा पूछा गया है, इसमें दोष होना चाहिए था, गुण बोल दिया है वो। नेक्स्ट देखेंगे, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा संग्रहण, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना, उपयुक्त सभी। ये प्रोसेसिंग होती है दोस्तों, जब हम कोई डाटा इनपुट करते हैं तो उसमें प्रोसेसिंग होती है, वो एक उपयोगी बनाने के लिए डाटा को उपयोगी बना करके अपने को आउटपुट देता है, ठीक है। तो ये डाटा को उपयोगी बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण है? तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, उपयुक्त सभी। वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? सर टिम बर्नर्स-ली, मैक्सवेल, मार्टिन कूपर, एस.एफ. फोर्ब्स। तो ये सर टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब WWW को क्या किया था, और इसका आविष्कार किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा कोई लेक्चर ख़त्म होता है दोस्तों। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट था। पार्ट सेकंड के लिए भी जल्दी से अपलोड हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल पे इसी तरह के क्वेश्चन पढ़ने के लिए और देखने के लिए यूनिक टेक एंड नॉन टेक वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।